हेलो बच्चों, पिछले 2 सालों से मैं स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, यानी आपका जब नीट एग्ज़ाम होता है उससे कुछ दिन पहले, 90 डेज़ पहले, जनरली 100 डेज़ पहले मैं एक काउंटडाउन शुरू करता हूँ। और उस काउंटडाउन में मैं स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टू क्रैक द एग्ज़ाम विद मोस्ट एफिशिएंट मैनर। पिछले कुछ सालों से, 2 साल, 3 साल, इनफैक्ट कोविड के बाद से आप देख रहे होंगे जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनकी तादाद, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जितने बच्चे 700 से ऊपर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। ऊपर वाला जो क्लस्टर है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज को यूज करने वाले स्मार्ट बच्चे अवेलेबल हैं, जागरूकता बहुत आ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है। आपको कोई भी ऐसी चीज कंटेंट वाइज, टेस्ट वाइज जो चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। यस, बहुत सारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, बच्चा सीरियस है, कुछ ही चाहिए होता है। तो इसकी वजह से जो कंपटीशन है वो डे बाय डे टफ होता जा रहा है। जो टॉप स्कोरर हैं, टॉप कॉलेजेस जहाँ पे बच्चे चाहते हैं जाना, वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो अब इस वीडियोस के माध्यम से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट ये कर रहा हूँ मैं एवरीडे 7 PM ऑनवर्ड्स, मतलब 7 PM पे मेरा ये वीडियो लाइव आएगा, मतलब इसको मैं लाइव करूँगा। और इस वीडियो में स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, और स्ट्रैटेजी ज़्यादातर अभी स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की, एंड लेटर ऑन विल डिस्कस। मैं एकेडमिक हेड रहा हूँ, ओवरऑल सब्जेक्ट्स फिजिक्स तो मेरा अपना खुद का सब्जेक्ट है, बट केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, इन सब का कंटेंट, चैप्टर, सब चैप्टर, इन सब के बारे में मुझे पता है कि किस घंटे में, कितने घंटे में क्या होना चाहिए, कितना क्या इंपॉर्टेंस है। बट यस, डीपर नॉलेज तो फिजिक्स का ही है, बाकी तो बस ऊपर ऊपर से पता है। तो फिजिक्स का मैं ज़्यादा डीप स्टडी आपको करा सकता हूँ, बता सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी हेल्प कर सकता हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले फिजिक्स से रिलेटेड बात करेंगे, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। कई बार हम जनरल स्ट्रैटेजी डिस्कशन करेंगे। हर दिन छोटा वीडियो होगा, छोटी बातों पे फोकस करेंगे, एंड यस, क्लियर करेंगे। जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसको कंप्लीट क्लियर करेंगे। सो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे टेलीग्राम चैनल, नीचे एड्रेस है t.me/डबल देखा होगा आपने, DK मिश्रा फिजिक्स करके है, उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल लीस्ट बॉदर करने वाला चैनल है, और उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। उसमें मैं डेली कुछ ना कुछ आपके लिए डालता रहूँगा। जो स्ट्रैटेजी है मेरी आज, जहाँ पे मैं श्री गणेश कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, वो स्ट्रैटेजी नंबर 1 मैं उसे बोल रहा हूँ, और वो बहुत छोटी सी है, बट येस, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। स्ट्रैटेजी क्या कहती है? कोई भी टॉपिक, वेन एवर वी फिनिश अ टॉपिक, जब हम खत्म करते हैं एक टॉपिक को, एक दिन में तो खत्म होता नहीं, वीक लगता है, मे बी 3 days, मे बी 4 days, मे बी 15-20 days। वेन एवर वी फिनिश अ टॉपिक, we should check 3 parameters, or rather I should say कि we should gone through 3 parameters, we should go through 3 parameters। कौन कौन से? सिलेबस कंप्लीशन, यानी चैप्टर का कंटेंट हर हेडिंग के साथ कंप्लीट करना है आपको, एंड आपको अपने आप को रेट करना है कि कौन से हेडिंग के सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो, कौन सी हेडिंग के आप कुछ क्वेश्चंस कर पाते हो, और कौन सी हेडिंग के आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। और अगर कुछ कर पाते हो और बिल्कुल भी नहीं कर पाते हो, इनको दोबारा रिसाइकिल करो बिफोर सिटिंग फॉर द एग्जाम, या एग्जाम देने के बाद भी नहीं आता है तो फिर एक एग्जाम दो, और तब तक इसको कंप्लीट करो जब तक आप कहने न लगो सारा आता है मुझे। दूसरी स्ट्रेटजी है प्रैक्टिस विद लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स। प्रैक्टिस करना है, थ्योरी पढ़ा, डेरिवेशंस किया, फार्मूला पढ़ा, प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल सॉल्व करके प्रैक्टिस किया। तीसरी बात होगी इन दोनों के बाद कि आप एनसीईआरटी से इस चैप्टर को, अपने टीचर के पढ़ाए हुए चैप्टर को, अपने टीचर के दिए हुए मॉड्यूल को एनसीईआरटी के साथ चेक करोगे, स्टैम्प करोगे, ठप्पा लगाओगे कि यार एनसीईआरटी ने भी यही कहा। उसकी हेडिंग, उसकी लाइन, सब लाइन, सारी चीजें बॉक्स में जो लिखी हुई है, पॉइंट टू रिमेंबर, क्वेश्चंस, ये सब एक बार अपने पैरामीटर पे चेक करोगे कि यहां से भी मुझे आ गया कि नहीं आ गया, कुछ छूटा तो नहीं है, अगर छूटा है तो पढ़ लिया। ये तीनों चीजें हो जाए टक, 1 2 3 कंप्लीट किया, न्यूमेरिकल किया, एनसीईआरटी चेक किया, फिर तीनों की टेस्टिंग करो। अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्टिंग आपका इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है तो मुझे बताओ,
मेरे पास टेस्ट सीरीज है जो मैं चैप्टर वाइज टेस्टिंग भी देता हूँ बच्चों को, और अदरवाइज आप अपने मैनेज करो PYQ से, कैसे भी सॉफ्टवेयर से नेट पे ढूंढ लो, मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन आप, मुझे लगता है आप सबके इंस्टीट्यूट में चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होता है मेरे कोचिंग में, तो हम वीकली टेस्ट करते हैं। वीकली में जो पढ़ा है उसका टेस्ट ले लिया, चाहे आधा चैप्टर हुआ तो आधा चैप्टर का ले लिया, फिर कंप्लीट का भी ले लिया। तो इस तरह से आप अपने टेस्टिंग को, अपने चैप्टर के नॉलेज को टेस्ट करो, और बाय दैट वे आप उस चैप्टर को कंप्लीट समझ सकते हो इफ यू आर स्कोरिंग 100%। एक चैप्टर में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए जनरली, इसके बारे में कोई अलग अलग पैरामीटर है, कोई एकदम फिक्स रूल नहीं है कि 10 कर लो हो जाएगा, 1000 कर लो हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स आप थ्योरी में कितने उस्ताद हो, बट जनरली एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन अगर हम ढंग से कर लेते हैं विथ कॉन्फिडेंस, विथ फार्मूला, कुछ देखना उखना ना पड़े, तो 200 क्वेश्चन वो सफिशियंट होते हैं, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो नीट एग्जाम हो। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये आपको ओवरऑल इनरिच करेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, 7 बजे एवरीडे। थैंक यू, बाय बाय।